हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और ठंड में बच के रहिए। और ठंड बहुत 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 काफ़ी बढ़ चुका है। और जो ठंड पड़ना चाहिए ना, वो उस टाइम तो नहीं पड़ा, पर ठंड के जाते ही ठंड जैसे लग रहा है तूफान ही लेकर आ गया हो। और ये वीडियो हमारा शाम का है। और ये सब वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट। और जो लोग नए हो ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गई है बिल्कुल शाम का टाइम। और शाम के टाइम में आज तो धूप ही नहीं निकला है बिल्कुल। तो शाम ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि धूप जब नहीं निकलता है ना, तो घर में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है। समय का पता ही नहीं चलता है कि कब धूप हुआ कब वो हुआ। और देखिए ना, नीचे जैसे लग रहा था कि बिल्कुल रात ही हो गया हो, और जैसे छत पे आए ना, उजाला उजाला सा ही फैल गया था। तो झाड़ू उड़ू लगा लेने के बाद हमारे राज पूरे दिन घर में रहे हैं। तो शाम को जब वो निकले तो बोले मम्मा हमको थोड़ा सा खेलना है। तो उनको हम छत पर लेकर आ गए पतंग उड़वाने के लिए। तो इनसे अकेले तो पतंग उड़ ही नहीं रहा था। इसके बाद ना ये नीचे ही डाल के उड़ाए जा रहे थे। और इसके बाद ना हम देख रहे थे कि यहाँ पर अमरूद थोड़ा मोड़ा फरा हो तो हम इसमें से तोड़ ले। फरने के लिए तो बहुत सारा इसमें अमरूद लगा हुआ है, पर इसमें ना पका पका जो अमरूद होना चाहिए ना, वो नहीं लगा हुआ था। तो मुझे मिला ही नहीं। इसके बाद ना मैं चली आई अपने गोईठा निकालने के लिए, क्योंकि गोईठा निकालूंगी तभी रोटियां वोटियां बनेगी। और समझ लीजिए चूल्हे पर की रोटियां ना बहुत काफ़ी टेस्टी होती है। और सुबह में तो जल्दीबाजी रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बना देती हूँ गैस पे ही। और इस टाइम बच्चों की छुट्टी पड़ रखी है ना, तो जल्दबाजी तो बिल्कुल ही नहीं है मुझे। फिर भी जैसे होता है ना आलस वाला। और यहाँ पर देखिए हमारे राज पतंग को कन्नी दे रहे थे और इनसे उड़ ही नहीं रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने तो कभी पतंग ही नहीं उड़ाया। तो और आज लास्ट में ना जब उड़ाए ना, तो बहुत टाइम तक उड़ाए, क्योंकि इतने छोटे हैं और पतंग अच्छे से उड़ा ले रहे हैं। तो मुझे तो बहुत बहुत खुशी हुई। और शाम के टाइम ना मैंने इनको खूब डांटा, बोला कि टोपी तो कम से कम लगा लो, नहीं तो ठंड लग जाती है ना बच्चों को, तो जल्दी से ना वो बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं। अभी तो फिलहाल में बीमार पड़े हुए थे, तो इतना काफ़ी टेंशन बना हुआ था इनसे। पर ये बच्चे जो होते हैं ना, किसी के भी नहीं सुनते हैं, बस अपना ही बस रट लगाए रहते हैं। और यहाँ पर हो गया है जी मॉर्निंग का टाइम। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए गर्म पानी रोज़ सुबह में लेती हूँ। और सुबह में गर्म पानी लेना सेहत के लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और मॉर्निंग का समय ना, जब वो गरम गरम पानी, गुनगुने वाला पानी से स्टार्ट होता है ना, तब पूरा दिन बहुत काफ़ी अच्छे से जाता है। और यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट, 15 मिनट तो नहीं, हाँ 10 मिनट मैंने लगाया है पानी पीने में। और वैसे तो जल्दी जल्दी भी मन करता है कि पी लूँ, पर बैठ के ना जो टाइम लेना पड़ता है ना, वो घूट घूट वाला पानी पीना बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसके बाद जो पूरा प्रक्रिया होता है ना, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा जाता है। तो पहले मैं सुसुक सुसुक के पहले गर्म पानी पीती हूँ, इसके बाद तो काम करने का स्टार्टिंग करती हूँ। वैसे तो कुछ काम मैंने कर लिया था, पर पानी पीने के लिए कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी जब होती है ना, तो कुछ सामानें भूल जाता है इंसान। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया है। और इसके बाद जी हम मिल रहे हैं थोड़ी देर के बाद। और थोड़ी देर के बाद क्या, पूरा सुबह के बाद मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, 10 बजे का टाइम हो गया है। और यहाँ पर हमारे राजू है ना, उनका दवा पीने का टाइम हो गया। और दवा पीने में ना इतना नाटक करते हैं कि परेशान करके रख देते हैं। उनके आगे पीछे अगल बगल घूमना पड़ता है। और ना एक दवा में बहुत टाइम लगाते हैं। तो उन्हीं को मैं कभी डांटती हूँ, कभी प्यार करती हूँ, कभी समझाती हूँ, तो कैसे करके दवा पी लेते हैं। और अभी तो फ़िलहाल में वो सही हो चले हैं। फिर भी ये इनका देखिए अभी कुछ दवा पिए हैं और इनका नौटंकी स्टार्ट हो गया है। बच्चों का यही होता है ना कि थोड़ा सा अगर सही से हो जाए तो उनका नौटंकी स्टार्ट हो जाता है, फिर उनका खेलना कूदना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे ना इस टाइम बहुत बचा के रखना है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस
ठंडी में बचा के रखिएगा, नहीं तो ये ठंड जो होता है ना पता नहीं चलता है, कैसे लग जाएगा इंसान को पता ही नहीं चलता है और अंदर से वो तोड़ के रख देता है। और इनको ना मैं अभी फ़िलहाल में गर्म पानी, फ़िलहाल में क्या, मैं बहुत दिन से गर्म पानी ही दे रही हूँ उनको, और स्कूल भी जाते थे तो गर्म ही पानी देते थे ताकि इनको तकलीफ़ ना बढ़े। और खांसी भी बीच में बहुत परेशान कर दिया था। और इसके बाद जी हम आ गए हैं छत पर, और छत का नज़ारा देखिए ना, आज भी धूप बिल्कुल ही नहीं निकला हुआ है। और हमने ना यहाँ पर लाडो का कपड़े थोड़े से थे, एक दो थे, उन मैंने धो दिया है, तो वो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस किसी तरह से ना उसमें का पानी ही दूर दूर तक निकला, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक दो दिन में तो सूख जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पतंग इतने अच्छे से फंस रखा है, मन तो कर रहा है जाके निकाल ही ले इस पतंग को। और यहाँ पर ना हमारे बच्चे के यानी हमारे राज के दोस्त आ गए हैं, और यहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, तो हम इनको डांट भी रहे हैं कि मत तोड़ो, वरना वो जो बगल के हैं ना वो आप लोग को डांटेंगे। और ये जो बच्चे होते हैं ना, अगर खाने वाला चीज़ कहीं पर भी दिख जाए ना तो बस उनके यहाँ जब पहुँच जाते हैं। तो ये लोग पहुँच गए हैं अमरूद के, जिनके घर अमरूद ढेर सारा है ना उनके घर पहुँच गए हैं अमरूद मांगने के लिए। और हमारे राज तो बहुत सारा अमरूद मांग के लाए हैं। और इसके बाद जैसे वो आए ना, वैसे मतलब ठंड तो बहुत 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 ठंड है, मन तो नहीं कर रहा है कि कुछ भी काम किया जाए, पर मजबूरी होता है ना। मजबूरी क्या होता है, मजबूरी कुछ नहीं होता है, यही होता है कि सुबह शाम का खाना पानी नाश्ता। क्योंकि इस टाइम ना दोस्तों ऐसा हो गया है ठंड की वजह से, कड़कड़ाती हुई ठंड में ना कि वीडियो बनाने का मन नहीं बिल्कुल कर रहा है मेरा। तो यहाँ पर हमारा चाय देखिए ना, चाय भी बनना स्टार्ट हो गया है। और शाम के टाइम ना मन कर दिया था चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड की वजह से हाथ पैर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे। और खेत से ना आ गया है हमारे खेत से आलू, इस बार का तो आलू बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और इतना छोटा छोटा होगा कि मतलब दिमाग ही ख़राब समझ लीजिए। पिछली साल भी आलू जैसे हुआ था ना तो छोटा ही छोटा हुआ था, कुछ बड़े बड़े हुए थे। तो यहाँ पर पापा आलू ले आए हैं, इतना ही लाए हैं क्योंकि छोटा ही छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा है। और खेती करो ना, और खेती अच्छा से नहीं होता है तो बहुत काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो यहाँ पर आलू जो भी हुआ है बस ये है कि हाँ हमारे पूरे साल का खर्चा चल जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पर हमारा आलू भी उठा लेंगे, क्योंकि इसमें आलू में ना अभी मिट्टियाँ लगी हुई हैं, तो इसे धो नहीं रही हूँ, ऐसे ही मैं रख दूँगी। और रख लेने से ना जितना काम रहता है ना, समझ लीजिए जितना मुझे यूज करना है उतना ही धो और उतना ही बनाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पर भी अभी सफाई वफाई करना है, तो मैं अगले दिन सफाई करूँगी, क्योंकि आज ना बिल्कुल ही मन नहीं है मेरा करने का। और हमारे राज को ना जब तक मैं लेके बैठ रही हूँ तब तक वो तो सही से रह रहे हैं, नहीं तो बगल में फिर से परेशान कर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ना, मैंने दिन में ना 3-4 बार इनको मोजा लगाया और वो निकाल निकाल के फेंक दे रहे थे। तो इनका तो मतलब एक ये रहता है कि हाँ वो चीज़ मुझे नहीं करना है। फिर इसके बाद ये लोग आग तापने लगे हैं, मैंने चूल्हा जला दिया था तो। और बिल्कुल ही शाम हो गया है, तो यहाँ पर दिया बाती भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शाम के टाइम, सुबह में मेरा तो भी रूटीन नहीं है, सुबह में मैं दिया जल्दी नहीं जला पा रही हूँ, पर हाँ बच्चे जला देते हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम ना रोज़ हमारे राज ही दिखाते हैं, पर मैंने बोला आज मैं दिखाऊँगी, तुम लोग अभी रहने दो। तो मैं यहाँ पर ना आरती कर रही हूँ, आरती दिया दिखा दे रही हूँ, आरती नहीं दिया दिखा दे रही हूँ, मतलब आरती ही समझ लीजिए। तो इसके बाद मैं 3 जलाती हूँ, एक बाहर के लिए, एक कपूर का रहता है अलग से ही रहता है, तो उसको मैं जला देती हूँ। इसके बाद पूरे घर में जो घुमाना होता है वो घुमा देती हूँ। और इसके बाद ना मैंने चूल्हा जलाया था बच्चों के लिए सेकने के लिए, हाथ पैर सेकने के लिए, क्योंकि मैंने उनका हाथ बिल्कुल ही ठंडा सा पड़ गया था। तो मैंने बोला कि अरे इतना ठंडा है, कैसे तुम लोग बर्दाश्त कर रखे हो इतना ठंड में। तो मैंने सोचा चलो आग जब जलाया ही है ना, तो इस चूल्हे पर ही मैं रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि चूल्हे का रोटी भी बोलो बहुत टेस्टी होता है। पहले तो बहुत हम चूल्हे पर बनाते थे, गैस का सिस्टम ही नहीं था, समझ लीजिए गैस रहते हुए भी मैं गैस पे नहीं बनाती थी। और जब से हमारे लाडो स्कूल जाना स्टार्ट की है, मतलब लाडो के टाइम पर भी मैं चूल्हे पर ही बनाती थी। पर हाँ जो होता है ना, परिस्थिति के साथ सब कुछ बदलता जाता है, तो वैसे अब पूरा सिस्टम बदल गया है। तो वैसे मैं चूल्हा धीरे धीरे छोड़ दी हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं चूल्हे पर ही बनाऊँ, क्योंकि चूल्हे का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पर हमारे राज ना अपने बुक लेकर आ गए हैं, बोले थे मम्मा इसमें से मैं क्या पढ़ूँ,
तो वही मैं बता रही थी कि ये मुझे पढ़ के आप बता दो और सिखा दो क्या, मतलब मुझे पूछना है, मैं रोटी बना के आपसे पूछूंगी। तो बच्चों के जब खाना बनाने हम लोग बैठते हैं ना, तभी बच्चों का पढ़ने का टाइम भी होता है। उस टाइम मतलब समझ लीजिए उस टाइम तो बहुत अनेकों काम हो जाते हैं, जिसे समझना और समझाना और उसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों आज तो इतनी कड़कड़ाहटी हुई ठंड है कि कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है और ना ही घर से बाहर निकलने का मन कर रहा है। बस मन कर रहा है ना कि बेड में चुपचाप पड़े ही रहे। तो पर क्या किया जाए, मजबूरी रहता है, कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ करना ज़रूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम रोटी बना रहे हैं और रोटी ना चूल्हे का ना बहुत काफ़ी फूली फूली सा निकलता है। और यहाँ पर हमारी लाडो है, तो लाडो से भी हम बात कर रहे थे और लाडो मुझे कुछ बता भी रही थी अपने स्कूल के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग का यही होता है ना कि अपना हम दोनों बात करते रहते हैं और जो उनको समझ में नहीं आता है ना वो मुझसे पूछती रहते हैं या फिर फ़ोन करके पूछ लेती हैं अपने पापा जी से। और इसके बाद ना यहाँ पर आ गए हैं, खाना वाना बना लेने के बाद बिल्कुल ही रात हो गई है और रात को बज रहे हैं 8:30 और ये लोग अपना अपना पढ़ाई कर ही रहे हैं अभी। और लाडो बोल रही थी, तब बहुत देर से ही बोल रही थी कि मम्मा मुझे पानी ला के दे दो, और मैं ना ही रूम में आ रही थी ना पानी दे रही थी। और यहाँ पर राज अपने अच्छे से बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं और लाडो अपना उधर वो अपना पढ़ाई कर रही हैं। और बच्चों को ना इस टाइम पढ़ाई बिल्कुल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि जब से ये जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है ना तब से इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं और इनका तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ा गया था। तो इसके वजह से इनका पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बोला चलो अब ठीक हो गए, अब पढ़ाई आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और मैं रोज़ डेली बैठ के आप लोग को पढ़ाया करूँगी, नहीं तो फिर आप लोग का पढ़ाई बहुत 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 पीछे चला जाएगा, फिर ना मुझे दिक्कतें हो जाएंगी। और इनका टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट के बाद तुरंत से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ना बहुत काफ़ी समस्याओं का इनका सामना करना पड़ जाएगा। और फिर पिछली बार की तरह ना नंबर अगर थोड़ा सा भी कम आ जाता है ना तो बहुत टेंशन हो जाती है हमको, क्योंकि बच्चों का पढ़ने का मतलब ही क्या कि थोड़ा सा नंबर कम ला दें, फिर अगर मेंटेन भर ला देते हैं ना तो फिर ठीक रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा और जो इसमें कमियां होगा ना उसको भी बताइएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई किरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।